हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो मैं यहाँ सूट कटिंग कर रही हूँ। तो उम्मीद है कि आपको आज का मोटिवेशनल वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं अपने आज के मोटिवेशनल वीडियो को। देखिए गाइस, आजकल हाउसवाइफ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रही हैं। बहुत सारी बहनों के मैसेजेस आते रहते हैं कि दीदी हम क्या करें, हमें समझ में नहीं आता है, हमें सिलाई नहीं आती है, लेकिन फिर भी हम कुछ करना चाहते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हम क्या कुछ करें जिससे कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ें और कुछ जीवन में कर पाएँ, ताकि चीज़ें हमारी अच्छी हो जाएं और हम लोग जो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहते हैं वो हम कर पाएँ। तो जो ये बेसिक सी चीज़ है, जितनी भी बहनों का ये कमेंट आता है या जो भी लोग ये सोचते हैं, उन्हीं सभी के लिए ये वीडियो है आज का। तो उम्मीद है आप लोग ज़रूर वीडियो को सपोर्ट करेंगे। तो देखिए गाइस, कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो काम आपको आता ही होगा। पहली चीज़ कि ऐसा होता है कि कई बार इंसान को ना सोचना पड़ता है कि हमें किस चीज़ में रुचि है, हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जो भी इंटरेस्ट आपका होता है, आपको उसी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है। ठीक है, मान लो कि किसी को कुकिंग अच्छी लगती है, किसी को ब्यूटी पार्लर वगैरह का काम अच्छा लगता है, तो किसी को सिलाई अच्छी लगती है, तो किसी को ऑनलाइन काम करना पसंद होता है, किसी को फैशन ब्लॉगिंग करना पसंद होता है, तो किसी को कुछ तरीके की एड्स वगैरह करना पसंद होता है। तो जो भी औरतों को जो भी काम पसंद होता है वो उसी हिसाब से अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं और उसी हिसाब से अपनी चीज़ों को कर सकती हैं। कोई भी काम मुश्किल या कोई भी काम आसान नहीं होता। हर काम मुश्किल और हर काम आसान होता है। देखो, जब करने की नीयत होती है इंसान की, तो इंसान जब काम करता है तो उस हिसाब से इंसान को रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अगर आप कोई भी काम की शुरुआत कर रहे हो, मान लो कि आपने कोई भी काम A to Z की शुरुआत की और आपको वो काम थोड़ा सा भी आता है, तो आप वो काम कर पाओगे। अगर आपको काम नहीं आता है तो आप जीवन में वो काम कभी नहीं कर पाओगे। तो अगर आप कोई काम करना चाहते हो तो मेरा मानना ये है कि आप दिल से उस चीज़ के लिए कोशिश करो। जब आप दिल से कोशिश करते हो किसी भी काम को करने की, तो शायद वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। वो काम तब आप कर पाते हो अगर आप करने की शुरुआत करते हो या आप कोशिश करते हो। अगर मान लो कि आपने कभी कोई काम के लिए कोशिश ही नहीं की, तो वो काम आप कभी नहीं कर पाओगे। ये रियलिटी है। ठीक है, तो हर काम को करने के लिए आपको पहले कोशिश करनी है, एक पॉजिटिव तरीके से स्टार्टिंग करनी है किसी भी काम की, और धीरे धीरे करके उसके बाद आपको उस काम को करना है। जब आप धीरे धीरे चीज़ों को करना शुरू करते हो ना, तो धीरे धीरे आपकी चीज़ें होती चली जाती हैं और आप भी खुश हो जाते हो उन सब चीज़ों से, और काम भी होता है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने जीवन में जो चीज़ें आपको पसंद हैं, आप उसकी तरफ बढ़ो। कोशिश करो कि वही चीज़ें करो जो आपको खुद को पसंद हो। जब अगर आपको कोई चीज़ खुद को पसंद नहीं है, तो वो चीज़ के हिसाब से अगर आप नहीं काम कर रहे हो, तो आप 2 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, 5 दिन करोगे, 10 दिन करोगे, 20 दिन करोगे, ज़बरदस्ती में आप करोगे, लेकिन उसके फ़ायदा कुछ नहीं होगा। उस ज़बरदस्ती का 1 पैसे का फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि ज़बरदस्ती का काम ज़बरदस्ती का ही होता है। अगर आप किसी काम को मन लगा के करते हो ना, तभी वो काम आपका रिजल्ट अच्छा देता है। ठीक है, तो आपको शुरुआत जब भी करनी है, तो पहले आपको अपना इंटरेस्ट देखना है कि एटलीस्ट आपका इंटरेस्ट है किस चीज़ में। जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जो भी काम आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, करने में मज़ा आता है, वो काम आप करना स्टार्ट करो। चाहे वो काम कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो। ये नहीं सोचना है कि ये काम हम करेंगे तो दुनिया क्या सोचेगी। दुनिया आपके घर में रोटी डाल के नहीं जा रही है। आप मेहनत करोगे तभी आप 2 रोटी खाओगे, है ना। चाहे आप अचार के साथ खाओ, चाहे आप बिरयानी खाओ, चाहे आप पनीर के साथ खाओ, चाहे आप महंगी से महंगे होटल में बैठ के खाओगे तो अपने लिए खाओगे और खुद कमाओगे, तभी आप अच्छा खाओगे, तभी आप बुरा खाओगे। ठीक है, तो मैं ये कहूँगी कि दुनिया किसी के भी घर में आके राशन नहीं डालती है। तो पहले तो दुनिया की परवाह करना आप लोग बंद कर दो। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ दुनिया की परवाह में लगे रहते हैं कि यार दुनिया क्या सोचेगी। भाई मैं दुनिया के बारे में नहीं सोचती। मैं जितने टाइम दुनिया के बारे में सोचती थी ना, उतने टाइम में बर्बाद हो रही थी। और ये चीज़ की रियलिटी है। जिस समय मैंने दुनिया के बारे में सोचना छोड़ दिया ना, उस दिन से लेके आज तक मेरा जीवन सफल हो गया और मैं अपनी एक अच्छी लाइफ जी पा रही हूँ।
क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ना दुनिया को छोड़ दिया है। दुनिया क्या होती है क्या नहीं होती है, मैं ये सब चीज़ों में अब भरोसा नहीं रखती हूँ। मैं अपनी चीज़ों में काम करती हूँ और अपने अच्छे रिजल्ट पे काम करती हूँ, और रिजल्ट भी मुझे अच्छा मिलता है उस हिसाब से। अगर मैं पूरा टाइम यही सोचूंगी ना कि हाय ये क्या सोचेगा वो क्या सोचेगा, तो फिर अपना काम तो हो गया ज़रूर, है ना। तो इसके लिए मैं आपको यही कहूँगी कि आप जितना हो सके पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते चलो, आगे काम करते चलो, करते करते ही आपका काम सफल हो जाएगा और आप एक जीवन में आप आगे कुछ कर पाओगे, कुछ बन पाओगे। तो इसलिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हर एक औरत को, हर एक आदमी को करनी चाहिए। किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार हम ये करेंगे तो दुनिया क्या सोचेगी। भाई दुनिया का ठेका लेना बंद कर दो आप लोग आज से। और अगर आपको सिलाई में ज़रा भी इंटरेस्ट है, किसी के भी मोटिवेशनल इस तरीके के वीडियोस देखते हो या किसी को सिलाई करते हुए देखते हो और आपको लगता है कि आप भी करना चाहते हो या करना चाहिए आपको, तो मैं आपको कहूँगी कि आपके घर में अगर सिलाई मशीन है तो आप लोगों के वीडियो देख देख के भी अपने कपड़े सिलाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि दूसरों के सिलोगे तभी कमाओगे, आप अपने भी सिल सकते हो। मैं हालांकि होम बुटीक चलाती हूँ, मेरे पास जो भी पीस आते हैं बाहर वालों के या मेरे खुद के भी होते हैं तो मैं खुद ही सिलाई करती हूँ। मैं कभी भी बाहर से कपड़ा नहीं सिलाती हूँ। जितने भी कपड़े खरीदती हूँ वो सारे मैं खुद ही सिलती हूँ, खुद ही सब कुछ करती हूँ। साथ ही साथ मैं आप लोगों को चीज़ें सिखाती भी हूँ। तो दिव्या खन्ना फैशन वर्ल्ड के नाम से मेरा एक और चैनल है जिसपे कि मैं सारे डिज़ाइन, सूट के डिज़ाइन, प्लाजो के डिज़ाइन, बाजू के डिज़ाइन, गला कैसे बनता है और प्लाजो पैंट कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ शेयर करती रहती हूँ। ब्लाउज़ बनाती हूँ तो ब्लाउज़ की वीडियो डालती हूँ। तो मतलब जो भी बेसिक चीज़ें मैं बनाती रहती हूँ वो सब मैं चीज़ें शेयर करती रहती हूँ दिव्या खन्ना फैशन वर्ल्ड वाले चैनल पे। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी कुछ सीखना है, अगर आपको समझ में नहीं आता लेकिन इच्छा होती है कि हाँ हमें भी कुछ जीवन में करना है, तो आप लोग भी सीख सकते हो और आप लोग भी अपने जीवन में ये सब चीज़ें करके 2 पैसे कमा सकते हो। कोई भी काम आज की डेट में छोटा बड़ा नहीं होता। जिस काम में आपको अच्छा खासा इज्जत के साथ पैसा मिल रहा है, मुझे लगता है कि मेहनत करके वो पैसा ज़रूर हर एक औरत को कमाना चाहिए, हर एक औरत को उस तरीके से काम करना चाहिए। अगर आप उस तरीके से काम करते हो तो जीवन में आपको सफलता मिलती है। तो अगर आप लोग काम नहीं करोगे तो सफलता कहाँ से मिलेगी। तो इसीलिए हर इंसान यही कहता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म करोगे तभी कुछ फल मिलेगा, अदरवाइज आपको फल भी नहीं मिलेगा। तो मेरा मानना यही है कि आप लोग कामों की तरफ बढ़ो, आगे बढ़ो, इस हद तक बढ़ो कि आपको कोई रोके तो वो भी हार मान जाए कि भैया हम इतनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये इंसान फिर भी नहीं रुक रहा है। तो इस तरीके से आप अपने काम की तरफ आगे बढ़ो, है ना। और मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोगों को ज़रा भी इंटरेस्ट है घर पे स्टिचिंग करने का या सीखने का, या आप लोग कोर्स नहीं कर सकते, उतना पैसा नहीं है कि हम बाहर जाके सीखें या उतना समय नहीं है आपके पास, तो आप दिन में रात में जिस समय भी आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट जब भी आपके पास समय हो तब आप मेरे जैसे लोगों के वीडियोस देख सकते हो और धीरे धीरे कपड़ों पे, अपने पुराने कपड़ों पे ट्राई करो सिलाई करने का। धीरे धीरे स्टेप लो और धीरे धीरे सीखो, और सीखने के बाद आप उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में अपनाओ। धीरे धीरे मैं कहूँगी आपको काम आ जाएगा। सिलाई का काम बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। सिर्फ सिलाई में एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जहाँ जहाँ के साइज़ बेसिक होते हैं वो साइज़ आपको पता होने चाहिए कि कहाँ कहाँ से, अगर हम कोई किसी का सूट लेते हैं या अपना सूट सिलते हैं तो हमें कौन कौन सा नाप हमें ज़रूरी होता है जिससे कि हमारा पूरा सूट बनता है। और सूट के लिए आपको नाप ज़रूरी पता होना चाहिए और कैसे कैसे नाप लिया जाता है वो सब पता होना चाहिए। और उसके बाद आप कपड़े पे कैसे उसको कटिंग करते हो एक वो तरीका पता होना चाहिए, और उसके बाद उसकी सिलाई कैसे होती है वो सब पता होना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि इतना पता होने के बाद आप उस सूट को अच्छे खासे डिज़ाइन में सिल सकते हो, है ना। तो बाहर वालों का नहीं सही, अपना तो कम से कम सिलोगे। आप बाहर बुटीक पे जाते हो, आप 300 रुपये, 250 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये सिलाई देते हो, अपनी जेब से देते हो ना। तो अगर वो सिलाई आप खुद कर लोगे एक शौक के तौर पे, तो वो पैसा आपका तो बचेगा ना। तो मुझे लगता है कि आपको मेरे जैसे लोगों के चैनल ज़रूर देखने चाहिए जो कि स्टिचिंग के वीडियोस प्रॉपर सिखाते हैं। कि आप लोग इस चैनल पे तो मेरे मोटिवेशनल वीडियोस ही आते हैं, जो भी चीज़ें आपको मैं आइडियाज़ देती हूँ या जो भी चीज़ें मैं आपको समझाती हूँ वही समझाती हूँ। लेकिन मैं दिव्या खन्ना फैशन वर्ल्ड वाले चैनल पे आपको पूरा सिखाती हूँ कि अगर पजामा बनाना है या लोवर बनाना है या प्लाजो बनाना है तो कैसे बनाना है, सूट बनाना है तो कैसे बनाना है, बाजू सिलनी है तो कैसे सिलनी है। मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा एक सीरीज़ बना के डालती हूँ उसमें। तो अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो ऐसे वीडियोस देखने में तो आप ज़रूर उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। यहाँ पे मैं रोज़ डेली मोटिवेशनल वीडियोस डालती हूँ
और वही 12 से 2 के बीच में इस पे जो डेली मेरा वीडियो है वो आ जाता है। तो अगर आप लोग देखना ज़रा भी पसंद करते हो, ऐसे हाउसवाइफ हो, नहीं समझ में आता कि हम क्या करें जीवन में, कैसे सफल हों, कुछ करना चाहते हैं लेकिन करें कैसे, वो सब चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो आप मेरे जैसे लोगों के वीडियोस देख के मोटिवेट हो सकते हो। और देखो, जीवन में सभी के एक ही कहानी होती है कि जीवन में दुनिया में आए, उसके बाद हम लोग अपना बच्चों में, घरेलू ज़िंदगी में, ये सब चीज़ों में उलझ जाते हैं, कुछ नहीं करते अपने जीवन में, सारा टाइम बस इसी सब में रह जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें तो करो लेकिन साथ में कुछ अपने लिए भी करो। ज़रूरी नहीं है कि सारे जीवन में सिर्फ अपने परिवार वालों का ही सोचते फिरो और अपना भूल ही जाओ कि हम भी इंसान हैं। तो जब तक आप अपने लिए सोचना शुरू नहीं करोगे तब तक आपकी कदर, आपकी वैल्यू किसी को नहीं समझ आएगी। तो यहाँ देखिए, मैं एक सूट की कटिंग कर रही थी, मैंने नीचे पैंट काटा है, ऊपर सूट काटा है, अब बाजू काट रही हूँ, मतलब बाजू मैंने काट ली है। ये मैं गले के लिए टुकड़ा काट रही हूँ जो कि गले के आसपास लगता है ना, ऊपर मतलब आगे वाले गले में, पीछे वाले गले में। तो ये मैंने पीस कट करके रख लिया। ये भी मैं सूट के साथ ही बांध देती हूँ, मतलब जो सूट का कपड़ा कटिंग करती हूँ ना उसी के साथ बांध देती हूँ। जब भी मैं कुर्ती सिलती हूँ तो सेम धागा लगाती हूँ, तो उस टाइम पे मैं गले का कपड़ा भी यहीं से पकड़ लेती हूँ और अपना काम कर लेती हूँ। तो जब आप कोई भी कटिंग करते हो तो इस तरीके से बंडल बांध के एक साथ सारे पार्ट्स इकट्ठे करके रखो, जिससे कि आपकी कटिंग बहुत स्मूथ होती है। और जब आप सिलाई करने बैठते हो तो झंझट झमेला कुछ नहीं होता और फटाफट आपका काम हो जाता है। तो यहाँ पे सूट का कपड़ा अलग कलर का है तो अलग धागा लगेगा, सलवार अलग है तो अलग लगेगी। तो इस तरीके से बचा हुआ कपड़ा जितना भी होता है वो मैं एक एक कत्तर भी संभाल के रख लेती हूँ। या तो मैं सूट में कोई डिज़ाइनिंग देती हूँ तब काम आ जाता है, और अगर मैं ऐसा नहीं करती तो क्या करती हूँ, मैं इन्हीं कपड़ों का कुछ ना कुछ इस्तेमाल करके मैं वीडियोस बनाती हूँ, रीयूज़ आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो उम्मीद है कि आज का मोटिवेशनल व्लॉग जो है वो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये बचे कुचे कपड़ों को भी मैं बांध के रखती हूँ, जब तक कि पूरा सूट बन के रेडी नहीं होता है, कस्टमर के पास नहीं जाता है, तब तक मैं इस कत्तर को संभाल के रखती हूँ। क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कस्टमर कभी भी ऊपर नीचे कुछ ना कुछ डिज़ाइन भी बता सकता है कि पीछे डोरी लगा दो, कुछ लगा दो, तो उसके लिए कपड़ा चाहिए होता है ना। तो इसलिए मैं सारे कपड़ों को सेव रखती हूँ। अब मैं कटिंग करके हट चुकी हूँ। तो आप लोग आज का व्लॉग बताइएगा कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।